हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैंने हमेशा ही ये बताया कि इंटरनल चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करना है किसी भी फ्लैट, किसी भी ऑफिस के अंदर या फिर नई प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एंट्रेंसेस का कैसे ध्यान रखना है और नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, किस तरीके से हमने कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए चीज़ों को बैलेंस करना है। बट आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली जब हम नया फ्लैट या नया ऑफिस परचेज करते हैं जो हमें एक्सटर्नली इफेक्ट करती हैं या फिर हमारे प्रॉपर्टी को एक्सटर्नली इम्पैक्ट करती है, हमारे ऑफिस या घर के वास्तु को, उनमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहली सबसे चीज आती है टी पॉइंट। कोई भी ऑफिस या कोई भी घर अगर टी पॉइंट पे है तो उसको खासकर इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो टी पॉइंट बन रहा है वो कौन से डायरेक्शन में बन रहा है। अगर वो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में बन रहा है तो वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। बट सेम चीज अगर आपके साउथ या फिर वेस्टर्न पोर्शन में बन रही है तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट मिलेंगे। बहुत सारे केस स्टडीज में ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपकी एंट्रेंस अच्छी है नॉर्थ में या ईस्ट में तो आप देखेंगे आपको बहुत ही नॉर्मल एक घर से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं अगर आपका टी पॉइंट बनता है। और सेम चीज अगर आपकी साउथ या वेस्ट की एंट्रेंसेस हैं तो आप बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट फेस करते हैं। इवनली अगर आपने घर का वास्तु पूरा कर लिया है सेट, उसके बाद भी इंटरनल वास्तु सेट करने के बाद भी कई बार चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी प्रॉपर्टी या ऑफिस जो भी आप परचेज कर रहे हैं वो टी पॉइंट है तो किस डायरेक्शन में उसका टी पॉइंट बन रहा है, इसमें किस चीज का ध्यान रखना है। सपोज टू भी आपकी पूरी प्रॉपर्टी है, ये मेन गेट है आपका, तो यहाँ पे अगर सामने से अगर टी बन रहा है, ये गली है और यहाँ पे आपका मेन गेट है तो ये टी पॉइंट का काम करेगा। या फिर यहाँ पे आपकी गली है ये और यहाँ पे आपका घर टक्कर में आ रहा है तो आपका घर का जो मेन एंट्रेंस है क्या उस पे टी पॉइंट बन रहा है और उसमें एंट्रेंस कौन सी आ रही है, मेन चीज आपको उसको कंसीडर करना है। जैसे N1, N2, N3 नॉर्थ की 8 एंट्रेंसेस और ईस्ट की 8 एंट्रेंसेस, इसमें आपको बहुत ही ठीक रिजल्ट देखने को मिलेंगे और ये जो नेगेटिव एंट्रेंसेस है उनको आप मैनेज भी कर सकते हैं टी पॉइंट के अंदर। बट अगर साउथ या वेस्ट के अंदर ऐसा है तो आप देखेंगे कि एंट्रेंस मैनेज करने के बाद पहली बात तो ये कि साउथ की कुछ एंट्रेंसेस ऐसी हैं जिन्हें मैनेज हम लोग नहीं कर सकते, तो वो एंट्रेंसेस जो 5 मैंने बता रखी हैं S5 से लेके W1 तक, उन एंट्रेंसेस के घर ना हो और उसमें अगर टी पॉइंट बन रहा है तो फिर उसको संभालना बड़ा ही मुश्किल है। उसके अलावा बची हुई जो एंट्रेंसेस हैं साउथ की S1 से लेके S4 तक और आपकी जो और एंट्रेंसेस जो वेस्ट की बनती हैं उसमें भी अगर आपको टी पॉइंट देखने को मिल रहा है तो वो प्रॉपर्टी बेसिकली आप ना ही परचेज करें क्योंकि उसमें आप बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे रेमेडीज करने के बाद भी। तो इस चीज का बशर्ते ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपका घर जो आप परचेज या फिर ऑफिस जो आप परचेज करने जा रहे हैं उसके सामने कोई पोल है और आपका जो एंट्रेंस जो घर की आ रही है वो नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ में अगर आपका एंट्रेंस है या ईस्ट में आपका एंट्रेंस है तो आप देखेंगे कि उस कंडीशन में आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। इवनली अगर आपका साउथ या वेस्ट में ऐसा है तो आप देखेंगे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं क्योंकि पोल का काम क्या है, बेसिकली कोई भी हाइट वाली चीज है या फिर कोई भी अप स्लोप है वो एक तरीके से अर्थ एलिमेंट का काम करता है। तो अर्थ एलिमेंट जब आप अपने नॉर्थ में क्रिएट कर लेंगे या फिर ईस्टर्न पार्ट में क्रिएट कर लेंगे घर के एंट्रेंस के पास तो आप देखेंगे कि आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं, कई बार एंग्जाइटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर आप खुश नहीं है। ये नॉर्मली जोन्स के एट्रीब्यूट है जिनको आप अपनी लाइफ में देखेंगे जिनका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल रहा है। तो कभी भी ऐसा कुछ पोल या फिर कोई भी हाइट वाली चीज, आपका जो फ्लोर है सपोज टू भी आपने फर्स्ट फ्लोर यूज कर रहे हैं, फिर आपका घर में एक ही फ्लोर है और आपका जो हाइट है जो रूफ की वो 10 या 12 फुट है, 12 फुट आप कंसिडर कर लीजिए और 15 फुट का पोल आपके घर के सामने खड़ा है तो आप देखेंगे बेसिकली कि वो आपका जो रूफ लेवल से अगर अप है तो वो एक तरीके का अर्थ एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा आपके घर के सामने और सेम चीज आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को लाइफ में मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी फ्लाईओवर आपके घर के सामने से जा रहा है और आप देखेंगे उसकी हाइट आपके घर के लेवल से ऊपर है, वो भी एक तरीके का अर्थ एलिमेंट का काम करता है और सेम अगेन आपको बहुत नेगेटिव इंपैक्ट लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप नई प्रॉपर्टी को खरीदें तो आप देखेंगे कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी कभी भी परचेज ना करें। कॉर्नर वाली अगर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि 2-4 साल 5 साल या मैक्सिमम 10 ईयर्स तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आपको बहुत नेगेटिव इंपैक्ट झेलने को मिल रहा है जबकि आप अपने घर का पूरा वास्तु सेट कर चुके हैं उस केस में भी। क्योंकि कॉर्नर वाली प्रॉपर्टीज का क्या है कि एनर्जीज कुछ इस तरीके से फ्लो करती हैं, वो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो नेगेटिव इंपैक्ट को रोकने के लिए कभी भी आप कॉर्नर वाली प्रॉपर्टीज परचेज ना करें। कॉर्नर वाली प्रॉपर्टीज किस तरीके से, सपोज टू भी ये प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है और यहाँ भी रोड जा रहा है और इस साइड भी रोड जा रहा है, अगर दोनों साइड रोड जा रहा है और एक तरीके से एल शेप में है तो वो कहीं ना कहीं से आपको बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देगा लाइफ के अंदर और आप देखेंगे कि वास्तु करने के बाद भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में नहीं मिल पा रहे हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आप 4-5 साल तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर नई प्रॉपर्टियां बना रहे हैं तो। अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं तो आप देखेंगे इवनली मैंने काफी सारी जगह देखा भी है कि कॉर्नर वाली फैक्ट्रीज और प्रॉपर्टीज में जो भी लोग रह रहे हैं वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं सेम घर के अंदर, उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है और देन उनको आफ्टर सम टाइम प्रॉपर्टी अपनी चेंज करनी पड़ती है। अगर आप घर में ग्रीनरी या फिर फ्रंट में ग्रीनरी लगा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आप देखेंगे वेस्टर्न पोर्शन में अपने घर में कभी भी बहुत ज्यादा ग्रीनरी ना लगाएं या फिर ग्रीनरी को अवॉइड करें। आप नॉर्थन या फिर ईस्टर्न साइड में अगर आप ग्रीनरी या फिर पार्क बना रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आप वेस्टर्न में
में या फिर साउथ वेस्ट में बना रहे हैं तो आपको बहुत नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा, और अगर आप साउथ ईस्ट में बना रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ प्रोविजन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपने साउथ या फिर साउथ वेस्ट या फिर वेस्टर्न पोर्शन में कर रखा है, वेस्टर्न पोर्शन में फिर भी चलो एक बार हम कंसिडर कर सकते हैं कि उतने नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएंगे, बट फिर भी अगर आपने साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट में या फिर साउथर्न पोर्शन में बनाया है तो आपको बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। बट अगर वेस्टर्न में भी अगर आपके जोनल स्ट्रेंथ बहुत कम है और आपने बना दिया तो हो सकता है कि आपको उसमें भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले, बट नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में अगर आपने बनाया है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं घर के फ्रंट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली कई बंदे ऐसे होते हैं कि जो पार्किंग एरिया छोड़ते हैं उसमें लॉन बनाते हैं, काफी सारी चीजें उसमें अपना प्रोविजन करते हैं, तो मैं उस पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो हम स्टार्टिंग में फ्रंट में बड़े बड़े घरों में छोड़ते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई नया घर या नई प्रॉपर्टी परचेज करें तो उसमें आपको ये देखना है कि कोई भी गंदगी आसपास ना हो, सपोज टू भी नाला वाला कोई आसपास ना हो जो कि अनकवर्ड हो। अगर वो कवर्ड है तो इतना नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट आपके घर के दायरे के 1 किलोमीटर से दूर ही ऐसी चीजें हो, हमेशा नाला वाला या फिर कोई भी बहुत बड़ा गंदा ड्रेन अगर वहां से जा रहा है तो उस प्रॉपर्टी को अवॉइड ही करें, और हमेशा ड्रेन 1 किलोमीटर से दूर ही वो आपके घर से। इसके अलावा अगर आप नया फ्लैट परचेज या फिर नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और साउथर्न या फिर साउथ वेस्ट के साइड में अगर कोई वाटर बॉडी जा रही है, सपोज टू भी रिवर या फिर कोई भी नहर वहर जा रही है, तो आप ध्यान रखें कि वो भी काफी दूर रहे आपके प्रॉपर्टी से, सपोज टू भी। और क्रिमिनेशन ग्राउंड, शमशान घाट वगैरह भी का भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर क्रिमिनेशन ग्राउंड या फिर शमशान घाट रहे। ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके बारे में मैंने आज बात की कि किन किन चीजों का फ्लैट या फिर प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम हमें ध्यान रखना है एक्सटर्नली। अगर आपको इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में मेरे से पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।